हाय हाय 100 रुपए दे लभदे मिले हाय पिछले साल दे गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। जनाब अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा और शानदार गुजरे और इस गरम गरम मौसम में आपको बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिले, यानी कामयाबियाँ और तरक्कियाँ मिलें। जनाब मैंने सुना है बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत है कि जो बीबी घर के काम करती हैं ना उनको उम्रे के सवाब होते हैं। तो अब मुझे ना प्रैक्टिकली समझ आ रही है कि इतनी गर्मी में रोटी पकाने से वाकई सवाब तो होतेगा। माएँ बड़ी गर्मी में एक साहब निकाले के जहन्नुम क्या खड़ी होती हैं, चूल्हा इतनी गर्मी होती है और बड़ा हौसला होता है कि सुबह उठ के काम करना। और इसीलिए हर माँ की इज़्ज़त को मेरा सलाम है कि माएँ अपनी औलाद के लिए ना हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करती हैं। और पता नहीं क्यों मुझे आजकल ना अपनी माँ बड़ी याद आती है। शायद ये वजह कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ बच्चों की स्टडी के लिए और ये सारे मसाइल जो मुझे बहुत सारे फ़ेस करने पड़ते हैं। तो हमारी माँ ने, मैं अगर अपनी माँ की बात करूँ, उन्होंने हमें इसी तरह पाला था। इवन कि हमारे बचपन में ना स्कूल गांव में ना सिर्फ 8th क्लास तक था। तो मेरी माँ ने, कुर्बान स्कूल है वो काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो मेरी माँ वहाँ पे मेरी बहनों को एडमिशन करवाया था उस दौर में जब हमारे एरिया में कोई लड़की मतलब 8th क्लास के ऊपर नहीं गई थी। तो सुनने में यह है, तब मैं बहुत छोटी बल्कि पैदा भी नहीं हुई थी, तो कि मेरी अम्मी पैदल चल के अक्सर जाती थी क्योंकि कोई रिक्शा या वैन नहीं मिलती थी बाज़ दफ़ा। और अब जब मुझे कभी कभी रिक्शा नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ दफ़ा रिक्शे नहीं मिलते, तो मुझे अक्सर चल के जाना पड़ता। फिर उस वक्त अपनी माँ मुझे बड़ी याद आती है। यानी जब आप माँ बन जाते हैं तो तभी आपको आपकी माँ की कदर आती है। इंसान भी बड़ा ही बेफैल। और जनाब आपके साथ बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और नाश्ता मैंने बना दिया क्योंकि बच्चों का स्कूल आज भी है और 12 जून को मेरे बच्चों को छुट्टियां होंगी। क्योंकि आप लोग हैरान होंगे कि मैं डेली कह रही हूँ स्कूल जाए और काफ़ी स्कूलों में बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम स्कूलों में छुट्टियां हैं, लेकिन मेरे बच्चों को स्कूल में छुट्टियां नहीं हुई। तो फिर मुझे सुबह सुबह उठकर इनको टाइम से रेडी करना पड़ता है कि ये स्कूल जाएँ और जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ ये बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये मैं अपना नाश्ता यानी एक अदद पराठा और चाय कप चुके चाय लाजमी है हमारे लिए, मैं लेके बैठ गई हूँ। और ये छोटे मियाँ साथ मेरे मुझे तंग कर रहे हैं। और ये देखें जनाब, मैं किचन में थी और इस जनाब ने सारी चीनी गिरा दी है और चीनी का गंद इतना ज़्यादा पड़ता है, साफ़ करना मुश्किल होता है। ये अब मानेगा नहीं अपनी गलती। और यहाँ पे मैं पानी पीने लगी तो हमारे कूलर साहब ने जवाब दे दिया। यानी कूलर का ये जो टैप है जिससे हम उर्फ़े आम टूटी कहते हैं, ये हमारी ख़राब है। और यहाँ पे अली मेहदी अपना पानी मांग रहे हैं। पहले तो पानी मांगे कि पानी दे दें, लेकिन जो कि टूटी ख़राब है तो पानी नहीं आ रहा, तो इसलिए टूटी को भी ठीक करवाना होगा। और इस एरिया में ना कूलर वाला कोई आता नहीं है और हमारे इधर कोई शॉप भी जब ये चीज़ें ठीक या रिपेयर होती हों, तो अब मुझे स्पेशल जाना पड़ेगा बाज़ार। और कुछ मुझे घर के लिए बर्तन भी चाहिए थे, तो हम चलते हैं। और ये गैजेट कर रहा है मेरा बेटा, कह रहा है आइडिया जादू। ये जादू करके ना मेरा बेटा जो कार्टून का असर है ये इसने जादू किया, लेकिन हमारा कूलर जनाब स्टिल ख़राब है। गर्मी काफ़ी थी लेकिन चूँकि कूलर का ठीक होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने सूरज चंद अंकल को खातिर में ना लाते हुए ना मैंने कहा चल सुल्ताना, कह ना जा तूने बीमार कर देगा, लेकिन मैं चल पड़ी। और यहाँ पे ज़हरा मेरे साथ जा रही है क्योंकि जनाब अब इनके तो नाना नहीं है तो इसलिए ये भी मेरे साथ ही हैं। तो फिर हम कहीं नहीं जाते, बहुत कम घर से निकलते हैं। तो फिर ये जनाब इसकी अम्मा बाहर जा रही तो कह रही मम्मा मैंने साथ जाना। फिर मैं बड़ी मुश्किल से मैं राज़ी हुई, लेकिन ये बेचारी कहीं जाते ही नहीं। मैंने कहा चल फिर इसी बहाने तू भी साथ चल। तो ये देखिए मैंने ग्रीन सूट पहना और मुझे लगता है कि ग्रीन सूट पे ना जैसे गर्मी कम लगती है। तो ये जनाब सारी वो जो है टिपिकल गाँव का देसी से शॉप्स हैं। ये देखें हुक्के पड़े हुए हैं, किस कदर ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। अब तो कभी किसी को देखा है ना हुक्का हाथ में पकड़े हुए, वो पहले का देसी जो माहौल था वो सारा ख़त्म ही हो गया है। यानी अब कुछ दौर भी एडवांस आ गया तो हमारे बाबे भी एडवांस हो गए। मैंने अब किसी को हुक्का पीते नहीं देखा। और ये मैं शॉपिंग करती इन पर मेरी नज़र पड़ी कि परिंदों के लिए चाहिए थे। परिंदे ना मेरे टेरेस पे आते हैं तो बेचारे ऐसे मुँह खोल के बैठे होते हैं। मैं अक्सर बर्तन पानी रखती भी हूँ, कभी कभार झूठ नहीं बोलूँगी। तो फिर मुझे अब लगा कि प्रॉपर मैं अरेंज करती हूँ ताकि जो उनका मतलब बर्तन इनमें दाना पानी ना, मैंने अब ये उनके लिए स्पेशल लिया है।
ताकि अपने टेरेस पे जगह बना के ना तो फिर मैं ये उनके लिए रखूँगी। ये मुझे बड़ी पसंद आई हैं, ये जो छोटी-छोटी वो कैसे कनाली शायद बोलते हैं। और सबसे पसंद मुझे ना मिट्टी के कूलर आए हैं, क्योंकि हमने बचपन में ना बहुत बचपन में हमने घड़े का पानी पिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा टेस्टी मज़े का पानी होता था ठंडा। तो मैंने पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ने वही देसी माहौल, और मेरे बच्चे बड़े हैरान थे इनको देख के ना। तो मैंने कहा ये मुझे बहुत ही पसंद आया, तो घर जाके देखते हैं और तजुर्बा करते हैं कि पानी कैसा है। मतलब वही टेस्ट है जो पहले वाला था। और ये मुझे यहाँ के बर्तन बहुत ही पसंद आए। ये शौक भाई वाले भाई भी बहुत ही अच्छे थे। और हमें ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारी सकाफ़त को, सकाफ़ती विरसे को ताज़ा रखे हुए हैं। ये देखिए ये घड़े और ये मिट्टी के बर्तन भी मैं लाई थी। मुझे बहुत ही यहाँ की चीज़ें पसंद आई हैं। मैंने कुछ परचेज़ भी की थी, लाइक एक मैंने कूलर लिया था। और देखिए ये घड़ा पहले हमारे यहाँ शादी में ना बड़ा ये यूनिक घड़े लाजमी इस्तेमाल होते थे। ये कूलर मुझे बहुत ही पसंद आया, तो ये भी इन भैया से मैंने ले लिया और उन्होंने मुझे बड़ी मुनासिब कीमत पे दिया। मैंने कहा चलें देखते हैं कि मतलब ये कैसा लगता है, पानी का वही टेस्ट है जो हम बचपन में पीते रहे हैं। तो समझे माजी की याद मैंने ताज़ा की। और ये हम घर पहुँच चुके हैं और ज़हरा बड़ी खुश थी, और जैसे ही रिक्शा से उतरे उसने अपने हाथ में लेकर थी, अम्मा इसको मैंने ही उठा के ना लेके जाना है। ये नई नई चीज़ें ना बच्चों को बड़ी इंस्पायर करती हैं। तो यहाँ जी हम घर पहुँच गए। मेरे बच्चों को था कि पहले ना मम्मा इसमें पानी भरे और सारे काम बाद में करे। बच्चों ने मुझे बार बार कहा, तो मैंने कहा जी पहले हम इसको वॉश कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो पीछे मिट्टी डस्ट है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से धो के साबुन लगाया, अंदर से धोया और उसको अच्छी तरह गीला किया, क्योंकि कहते हैं जब मिट्टी के बर्तन आप ख़रीदते हैं तो उसको पहले अच्छी तरह गीला करना चाहिए। तो जनाब मैं फिर चंगा तरह गिलियाँ गुलियाँ किया। मैं कहा तेरी सारी जी आकड़ा होता मुझे, यानी जो ये मिट्टी से वो ड्राई सा लग रहा था ना, ये फिर सारा देखे मैंने कितना साफ़ किया है ना। तो ये साफ़ हो गया। मैंने फिर इसका वो ऊपर कैप भी ना मुझे बड़ा अलग से देता है। और ये मैंने फिर हमारे घर में जो पानी आता है डिस्पेंसर का, मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया हुआ है। और मतलब बड़ा अच्छा मुझे लगा है। फिर इसको अभी तो मैंने इसे किचन में रखा है, क्योंकि किचन में वैसे गर्मी होती है। मैं सोच रही हूँ कि इसकी जगह इसको लाउंज में कहीं सेट करके रखूँगी, लेकिन बराबर वो मुझे टेबल नहीं मिला जिस पे मैं रखूँ, वरना बच्चे इसको तोड़ देंगे। बच्चे मेरे आपको पता छोटे छोटे हैं। और ये जनाब मैं इसको ना किचन में मैंने भी सेट किया। और आपने किचन के इर्द गिर्द बिल्कुल नज़र नहीं मारनी, क्योंकि आपको पता आपकी बहन ने एक नाश्ता किया, काम किया और सीधे बाज़ार गई थी। तो किचन आधा सेट है और आधा भी सेट करना है। और यहाँ पे जी मैंने कूलर सेट कर दिया और ये जी बिल्कुल सेट है, ठीक है। और यहाँ मैंने ये दोनों भर के रख दिए हैं। ये वैसे मैंने ऊपर छाँव के लिए किया था, लेकिन चूँकि परिंदों को पता भी नहीं चलेगा, तो इसे मैंने कहा कि अभी शाम का टाइम है तो अभी इसे ऊपर रखती, फिर बाद में ना इनको नीचे रख दूँगी। और देखें शाम का टाइम है और ये जो लू चल रही है, हम जब ये पत्ते हिल रहे हैं ना, ये लू है। और मैं 2 मिनट के टेरेस पे गई हूँ तो बहुत ज़्यादा ये गर्म हवा थी कि फेस जल रहा था। अल्लाह ताला हर सफ़ेद पोश की मदद करे। जो गरीब हमारे बहन भाई बाहर काम करते हैं, अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए। और जो हमारे हस्बैंड हैं जो बाहर काम इतनी गर्मी में करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और आए अपने एलोवेरा को देखते हैं, लेकिन शुक्र है देखें ना पहले से बहुत सही हो गई है। ये भी बड़ी तवज्जो मांगती है। अब देखें मैं इसे हाय को भी जवाब देंगी, हेलो, देखा सारी जवाब दे रही है। बड़ी इंटेलिजेंट है मेरी एलोवेरा। मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे बर्ड से बहुत प्यार है, लेकिन वो मुझे कैद में अच्छे नहीं लगते। मैं चाहती हूँ आए खाए पे तो पाई अपने कार जाओ। और ये चिड़िया कब से दूर बैठी है, शायद ये मुझसे डर रही है, इसने पानी पीना है, लेकिन ये मेरी वजह से आगे नहीं आ रही। तो अब मैं इसलिए अंदर जाऊँगी तो ये चिड़िया आके पानी पिएगी, फिर मैं मंजर ये कैप्चर करके यानी इसकी वीडियो बना के तो फिर मैं आपको अपने अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और आज का व्लॉग का हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको हमारा ये मेरी ये कोशिशें और ये मेरा आज का जो व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आपने ज़रूर करना है। और इसके साथ ही करते हैं हम आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।